नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जियो फाइनेंस के बारे में यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा। ये एक ऐसा शेयर है जो इस समय चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि शेयर कंटिन्यू टूटता जा रहा है, बट अगर आप किसी भी एनालिस्ट या फिर खुद भी अगर कंपनी को समझेंगे डेप्थ में जाके, तो आपको लगेगा यार ये शेयर बेचने वाला बिल्कुल नहीं है। इस शेयर ने बाजार में शुरुआत जो करी थी वो 260 रुपए के समथिंग करी थी। उसके बाद 5 दिन कंटिन्यू लोअर सर्किट और 202 रुपए का लो, एंड नेक्स्ट वीक कंटिन्यू अपर सर्किट और 266 रुपीज का हाई लगाया। उसके बाद ये जो सर्किट टू सर्किट का जो सिलसिला था वो टूटा, शेयर नॉर्मल ट्रेड करने लगा, एंड उसके बाद से शेयर धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली नीचे आता जा रहा है। हालांकि कोई ये नहीं देख रहा मार्केट्स कैसा ट्रेड कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि बाकी के दिग्गज कैसा ट्रेड कर रहे हैं, कोई ये नहीं देख रहा कि रिलायंस खुद जो मेन पेरेंट है वो खुद नीचे आ गया है। तो ये सब चीजें अगर आप जोड़ दोगे तो आपको लगेगा ठीक है यार कुछ ऐसा नहीं गिरा है। बट इस स्टॉक के लिए लोग जो बोल रहे हैं वो ये कि यार ट्रैप हो गए हैं, इस शेयर में फंस गए हैं, बेकार शेयर है, क्वालिटी खराब है, वैल्यूएशन देखने लगे हैं बहुत सारे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में इस स्टॉक के बारे में शेयर करूंगा, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले जियो फाइनेंस 214 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। पहले मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को लगता है यहां से 1.5 साल से 2 साल यानी 18 महीने से 24 महीने का व्यू रखते हो तो ये शेयर आपको 300, 350 और बढ़िया करा तो 400 रुपए भी हो सकता है, यानी कि डबल ऑलमोस्ट। अब पहले मैं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। आपने देखा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे प्रॉफिट बढ़ गया, 600 करोड़ का आ गया, 668 करोड़, इनफैक्ट 700 करोड़ मान लीजिए। ये जो बेस है ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। मेरे को लगता है आने वाले 4 क्वार्टर में ये 2000 करोड़ तक पहुंचेगा, 1500 से 2000 करोड़। कंपनी का मार्केट कैप 1,30,000 करोड़ का है। रिलायंस का शेयर इस समय 2300 रुपए पे 15.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप आगे चलकर रिलायंस भी मुझे लगता है ऐसे 10% बढ़ेगा तो रिलायंस का मार्केट कैप हो जाएगा ऑलमोस्ट 17 लाख करोड़ का। उसका 6% 1,20,25,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, और ये उसकी 6.1% की जो डीमर्ज हुई कंपनी है, यानी कि इसका मार्केट कैप केवल और केवल इक्विटी का होगा। इक्वेशन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, अगर चीजें समझ में ही रिवाइंड करना, पीछे जाना दोबारा से, तो उसका 6.1% लोगे तो आप 1,25,000 करोड़ का हो जाएगा। कंपनी अगर 1500 करोड़ का मुनाफा बना रही है देन डेफिनेटली कंपनी को उस मुनाफे का 10 to 20 टाइम्स तो ट्रेड मिलना चाहिए। अगर और एनबीएफसीज को तो ज्यादा मिलता है। अगर मैं मुनाफे का 20 टाइम्स लेके जाता हूं तो हो गया 30,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब 30,000 करोड़ का प्लस 1,25,000 यानी 1,55,000, ये सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको बता रही है कि 270 तो सीधा सीधा आ गया। ये इतनी सिंपल है कि इससे सिंपल कुछ हो ही नहीं सकता। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने देखिए, एक एनबीएफसी एक बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक ऐसा कस्टमर ढूंढना आप जिसको पैसा दे रहे हो वो आपको जेन्युइन हो, पैसा वापस करे, आपका पैसा एनपीए जीएनपीए प्रोविजन में ना जाए। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हम इस समय फोकस करेंगे केवल सिक्योर्ड लोन पे। अभी रिसेंटली जो इन्होंने रिजल्ट दिए उसमें प्रेजेंटेशन में कहा कि हम सिक्योर्ड लोन की तरफ प्रोसेस करेंगे, और जो लोन देंगे हम वो बिजनेस सैलरीड दोनों को देंगे। अभी मुंबई में दे रहे हैं, ये पर्सनल लोन भी दे रहे हैं जो अनसिक्योर्ड होता है, बट मुंबई में ही दे रहे हैं केवल। तो डेफिनेटली वहां पे देख के ही देंगे कि किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिए, वो तो हर बैंक देखती है। धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में घुसेंगे। 300 स्टोर्स से ज्यादा ये लोन प्रोवाइड करेंगे उन स्टोर्स में। तो ये बिजनेस सेटअप तैयार हो रहा है, और सबसे बड़ा मेरे को जो कंफर्ट मिलता है वो मिलता है मोटा भाई के नाम पे, मुकेश अंबानी की। आपको पता है ये कितना बड़ा नाम है और किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब, पूरी इंडस्ट्री को खराब कर सकता है अकेले दम पर बंदा। इन्होंने, अगर आप बात करें एंटरटेनमेंट दुनिया की, तो इन्होंने जियो सिनेमा लॉन्च करके सबकी रेल बना दी। अगर बात करें आप टेलीकॉम सर्विसेज की, तो इन्होंने जियो लॉन्च करके पूरी मार्केट खराब कर दी, केवल एयरटेल रह गया, बाकी सब खत्म हो गए, खत्म। ठीक है, आप देखो कहीं भी जहां भी ये पहुंचते हैं ये पूरी मार्केट हिला के रख देते हैं। अगर आपको जियो का शेयर अभी खराब लग रहा है तो जियो जब बाजार में नहीं उतरा था 21 अगस्त को लॉन्च हुआ था, उससे पहले आप देखो बजाज फाइनेंस का शेयर टूट रहा था। बड़े बड़े एनालिस्ट ये कह रहे थे कि बजाज फाइनेंस के लिए बड़ा कंपटीशन तैयार हो रहा है। अभी भी आपको लग रहा है कि भाई बजाज फाइनेंस तो बहुत, आप सब इसकी बुराई करेंगे क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं डीमार्ट जैसा बड़ा स्टेबल, राधा किशन दमानी जी की कंपनी, रिलायंस रिटेल मार्केट में उतर के उसे भी हिला के रख दिया है। तो ये छोटा नाम नहीं है मुकेश अंबानी जी का। अपने आप में जब आजू बाजू आपकी इतनी सर्विसेज है तो आप बहुत तेजी से कुछ भी उठा सकते हो। तो
तो भरोसा करना चाहिए इस स्टॉक पर, डरना नहीं चाहिए और निवेशित रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूंगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।